हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली नेक्स्ट वीडियो में WBC तक मैंने पढ़ाया था, अब मैं उसके आगे कंटिन्यू करूँगा। WBC के टाइप्स पर मैंने ख़त्म किया था और WBC के टाइप में मैंने बताया था WBC दो टाइप की होती है, एक गैनिलोसाइट और दूसरा क्या होता है बेटा, गैनिलोसाइट। ये गैनिलोसाइट और गैनिलोसाइट में डिफरेंस क्या है बेटा, मैं ये बता दूं कि मैंने वो शायद बताया भी था पिछली वीडियो में कि जो ए गैनिलोसाइट है उसमें हमारे जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हमें स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के आसपास का स्ट्रक्चर जो होता है वो पार्टिकल रूप में नहीं दिखता, तो इसलिए उस सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लियर कट नहीं दिखता, क्लियर हमें नहीं दिखाई देता, तो इसलिए उसे हम लोग कह देते हैं एक गैनिलोसाइट। और बट WBC के कुछ टाइप में हमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो इसलिए बेटा उसे हम लोग कह देते हैं गैनिलोसाइट। और जैसे कि गैनिलोसाइट हमारी तीन टाइप की होती है, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल और बेटा बेसोफिल। ये हमारी क्या होती है बेटा, तीन टाइप की गैनिलोसाइट्स हैं, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। अब स्नोफिल क्या होता है बेटा, याद रखना 2 to 3% हमारी क्या होती है, स्नोफिल होती है। और एक गैनिलोसाइट्स के अंदर सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में बेटा अगर मैं बात करूं तो हमारी कितनी होती है, क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं बेटा, जो लगभग 60 to 65% WBC का पार्ट क्या करती है, कंज्यूम करती है। और उसके बाद जो होती है हमारी सबसे मिनिमम, अगर कोई पूछा जाए कि सेल का परसेंटेज होता है तो बेटा बेसोफिल होता है, लगभग 0.5 to 1% क्या होता है बेटा, ये बेसोफिल होता है। बट बेसोफिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल इन WBC। इसी तरीके से बेटा अगर मैं बात करूं ए गैनिलोसाइट्स की, तो ए गैनिलोसाइट दो टाइप के होते हैं और रियल में जो हमारे WBC का इम्यून सिस्टम है ना बेटा, वो इन्हीं दोनों के कारण बनता है। और ये दो टाइप की होती है, टू टाइप्स के होते हैं बेटा। एक बेटा क्या होता है, मोनोसाइट्स, और एक बेटा होता है लिम्फोसाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था WBC से पूरा हमारा इम्यून सिस्टम बनेगा, पूरा इम्यून सिस्टम। ये कलरलेस होता है, इसे इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है। ये बनता कहाँ है, मैंने बताया था व्हाइट बोन मैरो में, आपको याद होगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आगे की बात करूं कि ए गैनिलोसाइट और गैनिलोसाइट मैंने तीन टाइप बता दी, ए गैनिलोसाइट दो टाइप, ए गैनिलोसाइट्स आर टू टाइप। अब मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा WBC के फंक्शन अगर आपको याद करने हैं तो मैं आपको सिंपल सी एक मूवी है जैसे कि बाहुबली, आपने देखा होगा। तो बाहुबली पिक्चर में आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी पिक्चर का हीरो कौन होता है, पूरी पिक्चर का हीरो कौन होता है, तो सभी को पता है पूरी पिक्चर में बाहुबली जो होता है वो मेन कैरेक्टर है। तो इसी तरीके से पूरे हमारे WBC में मेन कैरेक्टर कौन है, लिम्फोसाइट, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करती है। इम्यून सिस्टम को बनाएंगे, उसे बूस्ट करेंगे। और ठीक उसी तरीके से जैसे बाहुबली में पूरी पिक्चर में युद्ध लड़ने में सबसे आगे कौन था, कटप्पा, कटप्पा मामा मोनोसाइट। कटप्पा मामा मोनोसाइट से आप याद रखिएगा कि इसका फंक्शन क्या होता है, मारना, और मार के सेल्स को क्या करना, जो माइक्रो सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स जो हमारे पैथोजन जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज कॉज कराते हैं हमारी बॉडी में, उनको हम लोग ये क्या करते हैं, मार कर खा जाते हैं। जैसे मान लो, जैसे बेटा मान लो कोई वायरस, मान लो बेटा कोई वायरस आया, ठीक है। अब कोई वायरस आया, कोई बैक्टीरिया आया, अब इसने हमारी बॉडी पर अटैक किया, तो ये वायरस अपना बनाएगा क्या हमारी बॉडी में, यार ये हमारी बॉडी में ये अपना खुद का क्या बनाएगा, एंटीजन बनाएगा, ठीक है। ये खुद का अपना क्या बनाएगा बेटा, एंटीजन बनाएगा। और हमारी बॉडी इस एंटीजन के एंटी बनाएगी, हमारे क्या, एंटीबॉडीज, क्या बनाएगा बेटा, एंटीबॉडीज बनाएगी। और ये एंटीबॉडीज क्या होता है, नहीं जा रहा है,
आ रहा है। ये क्या बनाएंगे बेटा, हमारी बॉडी में एंटी बॉडीज बनाएंगे, ठीक है। और इस एंटीबॉडी जब बनेगी तो वो एंटीबॉडी बनाने से पहले उससे हमारी सेल्स क्या करती है, फाइट करती है। और फाइट करने का काम कौन करती है, मोनोसाइट भी करती है, लिम्फोसाइट भी करती है, ये सारे करते हैं। और ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल को मारने में हेल्प करते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, बैक्टीरिया हो गया, कोई किसी भी टाइप की सेल हो गई, उनको मारने में क्या करती है। इंपॉर्टेंट बात है बेटा इनके सेल्स, जैसे क्या है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के सेल्स में क्या होता है बेटा, आप अगर देखो तो इनके साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर कुछ मुझे क्लियर नहीं समझ रहा, कुछ इस तरीके का शेप दिखाई देता है। तो इस तरीके का शेप अंदर दिखाई देता है, तो हम इसीलिए इसको गैरियोसाइट बोल देते हैं। और जब भी गैरियोसाइट के अंदर मैं देखूं तो ये 3 टाइप की होती है। कुछ में बेटा कुछ में ऐसे दिखाई देता है स्ट्रक्चर, ठीक है। और कुछ में बेटा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में हेडफोन की तरह कुछ में ऐसे हमारे दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये बेटा इससे हम लोग गैनुलोसाइट और एगैनुलोसाइट बोलते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। और यही से बेटा क्या है, इतना बात डब्ल्यूबीसी के लिए नोट डाउन कर लीजिए। बनती कहाँ है, मैं उस दिन भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ। ये बनती कहाँ है बेटा, वाइट बोन मैरो, याद रखिएगा। ये बनती कहाँ है, वाइट बोन मैरो। अब ये पूरी, लेकिन मैं शायद आपको और बता दूं कि हमारी जो लिम्फोसाइट है ये 2 टाइप की है। इसे आप थोड़ा सा वो करिए, तो नोट डाउन करो बेटा, तो मैं इसका आगे कंटिन्यू करूँ। तो जैसे कि बेटा आपने इधर नोट डाउन किया, उसके आगे मैं आगे बता रहा हूँ कि जो हमारी लिम्फोसाइट है, ठीक है बेटा, जो हमारी क्या है लिम्फोसाइट है, ठीक। तो क्या होता है, देखो बेटा, जो ये लिम्फोसाइट है, अगर मैं लिम्फोसाइट की बात करूं तो जैसा कि मैंने अभी परसेंटेज आपको बता दिया। अगर मैं इसके टाइप की बात करूं, ये कितने टाइप की होती है बेटा, तो आपको याद रखना है कि ये भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है, जो हमारी 5 टाइप के एंटीबॉडीज बनाती है। और हमारी बॉडी में बहुत टाइप के, जैसे IgA, IgE, IgM, ये सारे हमारे एंटीबॉडीज हैं, सॉरी एंटीजन, एंटीबॉडी बनाते हैं। तो ये बेटा क्या है, जैसे ये क्या है, 2 टाइप के होते हैं। एक बेटा होता है टी लिम्फोसाइट, एक क्या होता है बेटा टी लिम्फोसाइट्स, और एक बेटा क्या होता है हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट। क्या होता है, एक बेटा क्या होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। तो अब ये जो टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट है, मेजर टू, अगर मैं बात करूं मेजर, जो हमारी टी लिम्फोसाइट है ये बनती तो बोन मैरो में है, लेकिन मेच्योर फॉर्म में, मेच्योरिटी फॉर्म में ये आज इसको लाने के लिए एक ग्लैंड है हमारे पास, थाइमस ग्लैंड, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा। थाइमस ग्लैंड इस सेल्स को क्या करती है, मेच्योर फॉर्म में लाती है। और थाइमस ग्लैंड की अगर मैं बात करूं कि होती कहाँ है, तो बेटा एक बात याद रखना, ये हमारे छोटा सा फिगर बना रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। ये हमारा मान लो बेटा क्या है, लंग्स है। लंग्स के ऊपर ये ट्रैकिया वाले पार्ट पर, ठीक है बेटा, यहाँ पर ये मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ,
यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, और इस ग्लैंड का क्या नाम है बेटा? थाइमस। याद है कौन सी ग्लैंड बेटा? थाइमस ग्लैंड है। इस बात को याद रखिएगा, जो ये थाइमस ग्लैंड है, ये ग्लैंड इन सबसे टी सेल्स को, टी लिम्फोसाइट को क्या करती है बेटा? बनाने का काम करती है। इस बात को याद रखिएगा कि मैच्योर फॉर्म में लाने वाला काम कौन करती है? थाइमस ग्लैंड करती है। और इसी तरीके से हमारी बी लिम्फोसाइट है, और बी लिम्फोसाइट भी क्या करती है? हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाने का काम करती है। और बेटा ये दिस सेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल इन डब्ल्यूबीसी। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हमारा पूरा इम्यून सिस्टम जो चल रहा है वो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, जो मेन हमारे फ्रीडम फाइटर या फ्रीडम फाइटर की तरह काम करते हैं। तो इसे आप इधर नोट डाउन करें बेटा। जैसा कि बेटा हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट ब्लड कार्पल्स की प्लेटलेट्स। अगर हम जैसे डब्ल्यूबीसी में, बस आपको मेजर इतना याद रखना है, बहुत है उतनी जानकारी। बस आप एक बात और याद रखिएगा, प्लेटलेट्स हमारी एक टाइप की क्या है बेटा? ये भी है क्या? ब्लड सेल्स नहीं आती। ब्लड के ब्लड सेल्स में मैंने आपको शायद बताया था कि ब्लड सेल्स इज या ब्लड कार्पल्स इज 3 टाइप, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो मैंने आप लोगों को आरबीसी और डब्ल्यूबीसी करा दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा क्या? प्लेटलेट्स की। कि प्लेटलेट्स क्या होता है? देखो प्लेटलेट्स जो होती है बेटा, ये हमारे ब्लड का 1% पार्ट में ये आता है। ब्लड के 1% में हमारी प्लेटलेट्स आती है। और अगर कोई पूछे प्लेटलेट्स बनती कहाँ, तो जैसे हमारी हर ब्लड सेल्स बनती है कहाँ बेटा? बोन मैरो में। कहाँ बनती है बेटा? बोन मैरो में बनती है। इस बात को आप याद रखिएगा, बोन मैरो बनती है। और इसके आगे अगर मैं बताऊं कि प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स का नंबर होता है, जैसे मैंने डब्ल्यूबीसी का बताया था 6000 से 6000 टू 8000। फिर मैंने आपको बताया था आरबीसी का भी मैंने बेटा बताया था 4.5 या 5 टू 5.5 मिलियन, मतलब 45 से 55 लाख के बीच में होती है। ये सारी बात मैंने बताई। उसी तरीके से हमारे प्लेटलेट्स जो होती है, इनका भी बेटा क्या है? इनका जो होता है नंबर ऑफ सेल हमारे कितना होना चाहिए? याद रखिएगा 1.5 लाख टू 3.5 लाख। इस बात को आप याद रखिएगा। ये जो पॉइंट है 1.5 मतलब 1.5 लाख से 3.5 लाख एवरेज हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स होना चाहिए, और वही mm क्यूब। ठीक है बेटा, इस बात को याद रखिएगा। और मैं अगर आगे और मैं बताना चाहूँ कि प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है, या फिर ये शायद मैंने आपको बताया था कि हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन होती है। हमारे प्लाज्मा में बेटा है प्रोटीन, और वो प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में नहीं है। लेकिन जैसे हमें ब्लड क्लॉटिंग होता है, अभी मैं प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग भी बताऊंगा, तो ये प्लाज्मा से निकली इनएक्टिव प्रोटीन हमारे जैसे प्लेटलेट्स के साथ क्या होती है? अटैचमेंट करती है। और अटैच क्या करती है? ब्लड बॉडी में भी है, दोनों लोग बॉडी में भी है, लेकिन बाहर निकलने पर क्या होता है? ये लोग आपस में रिएक्ट कर जाती है। और रिएक्ट करने पर क्या होता है बेटा? ये फाइब्रोजन प्रोटीन को क्या कर देती है? एक्टिव कर देती है। फाइब्रोजन को क्या कर देती है? ये एक्टिव कर देती है। लेकिन मेन क्लॉटिंग फैक्टर अगर मैं बात करूं, तो हमारी प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। इस बात को याद रखिएगा। और अगर मैं इसकी दी की बात करूं, लाइफ स्पैन की बात करूं, अगर मैं इसकी लाइफ स्पैन की बात करूं बेटा, तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है, याद रखना, इसका लाइफ स्पैन हम 7 डे टू 9 डे, मिनिमम 9 डे, सॉरी मैक्सिमम, मिनिमम बोल रहा हूँ, सॉरी मैक्सिमम मान बेटा 8 डेज। अगर मैं टोटल बात करूँ तो 1 वीक। कितने दिन का बेटा? 1 वीक का इसका लाइफ स्पैन होता है। ये बनती कहाँ है? बोन मैरो मैंने बता दी। इसका परसेंटेज कितना होता है? 1% होता है। और
अगर इसमें कोई पूछे न्यूक्लियस होता है तो जवाब मिलेगा यस। न्यूक्लियस क्या हो रहा है, न्यूक्लियस इसमें क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। इस बात को याद रखिए, वही वाली बात वैसे न्यूक्लियस होता है माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, चलो इतनी बात है प्लेटलेट्स के बारे में। और इस प्लेटलेट्स के बारे में और क्या मैं बता सकता हूँ, अगर प्लेटलेट्स तो कुछ इसकी सेल्स ऐसे होती है, कुछ इस टाइप की इसकी सेल्स होती है। ठीक है, एकदम लाइक स्टार टाइप में थोड़ा सा होती है। और प्लेटलेट्स के बारे में और क्या है, 1 2 3 4 5, बस इतना बहुत है। एक सेकंड में जाना, थोड़ा सा देख लो, देखिए तो इसका जैसे एक नाम और है बेटा, ये थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा ये बात भूला था, ठीक है। और एक बेटा जैसा क्या नाम है, ये क्लॉटिंग करने का काम करता है, याद रखिएगा। ये हमारे ब्लड क्लॉट में क्या करता है बेटा, ब्लड क्लॉट में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। बस प्लाज्मा के बारे में इतनी बात, तो सॉरी प्लेटलेट्स के बारे में इतनी बातें आपके लिए बहुत है। और आज के लिए इतना प्लेटलेट्स तक। और यहाँ से बेटा हमारा होता है ब्लड सेल्स का टॉपिक खत्म। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।